सुखदेव जी महाराज, यह कथा हम दो स्थान पर है, एक और तो चल रही है सुखदेव परीक्षित को जो हम बाद में जानेंगे, और इधर सूत जी बतला रहे हैं ऋषि मुनि को। और अब तीसरे स्थान पर हुई है नारद जी और सनत कुमार। सनत कुमार नारद जी को बतला रहे हैं, क्योंकि सुखदेव और परीक्षित का हम आगे जानेंगे। सनत कुमार कहते हैं, नारद पूछो, तुमने कहा क्या भूत प्रेत आत्माओं से मुक्ति दिला सकती है? बिल्कुल, भागवती वह ग्रंथ है कि हमारे घर में अगर कोई प्रेत योनि में चला गया हो, हमारे मन में शंका हो उसके प्रति, या उसके पीछे कोई अच्छा कर्म नहीं किया हो, तो हमें श्रीमद् भागवत करनी चाहिए उसके पीछे। यह सर्वश्रेष्ठ कर्म है। का अच्छा कहा, और यह मुक्ति कैसे दिला सकती है? तो श्री सूत जी महाराज बतलाते हैं 88,000 ऋषि गणों को, और सनत कुमार बतलाते हैं नारद को कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतमम उत्मम, कि तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्वम भूत पत्न उत्मम, उत्तम नामक एक नगर था, उसी के किनारे तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर था। वहां पर यत्रा वर्णा स्वधर्मेण, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को पालन करने वाले, स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, अपने अपने धर्म का पालन करने वाले, अपने अपने वर्ण को पालन करने वाले लोग वहां रहते थे। वहीं पर एक ज्ञानी विद्वान विद्वत पंडित जी रहते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ है जिसने अपनी आत्मा में देव तत्व, भगवान का दर्शन कर लिया है, वह आत्मदेव। आत्मा में देव तत्व का दर्शन आत्मदेव। बड़ी घर में सब तो ठीक था, परंतु पंडित जी के घर में तुलसी सूख जाती थी, लगती नहीं, हरी भरी नहीं। गाय थी परंतु बछड़ा बछिया कुछ भी नहीं, बांझ। और सबसे बड़ी बात, पंडित जी के खुद के भी संतान नहीं। इस कारण से पंडित जी थोड़े दुखित रहते थे। बाकी भगवान का दिया सब कुछ था ही। प्रवृत्ति थोड़ी शायद लोभमयी थी। अपने दिन भर पूजा पाठ पंडित के कार्यों में लगे रहते थे, पंडिताई करने में। जैसे पंडित जी उनसे विपरीत उनकी भार्या, उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी पूरी विपरीत। कैसे? कि जैसे जब पंडित जी जाने लगते तो थाली लेकर ऐसे मानो उनको विदाई देती कि सती सावित्री है और आने तक इंतजार करे। इधर पति निकले, इधर बाहर बैठी, इधर वाले की बात उधर वाले को, उधर वाले की इधर। ओहो, वाणी इतनी कर्कश। और जैसे ही पति आते सायंकाल को एकदम दरवाजे पे खड़ी रहती, स्वागत करने के लिए तत्पर, तैयार। पंडित जी बेचारे सोचते कि कितनी हमारी चिंता करती है। समय बीता, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पड़ोसी अच्छे मिल जाए तो आप काम करके ही छोड़ते हैं। कैसे? अब आत्मदेव जी के घर में धीरे धीरे उनके पड़ोसी आने लगी। कहते, अरे तुम्हारी तुलसी तो लगाते हो, फिर ये सूख क्यों जाती है? अरे गाय तो है, फिर इसके कोई बच्चा बच्चिया कुछ नहीं है, बांझ है। आत्मदेव जी कहते, भाई तुलसी को रोज जल भी देते हैं हम, पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी सूख जाती। और इसको हमने इतना ध्यान रखा, गाय का भी बड़ा ध्यान रखते हैं, फिर भी पता नहीं क्या कर्म है। कर्मण एव रूपितम प्रदक्षितम देव दहश्यति, कि ऐसा कौन सा गलत कर्म कर बैठा मैं, या ऐसा कौन सा कार्य कर बैठा हूं। एव कार्य शांति,
कि ऐसा कौन सा कार्य हो गया जो मुझे ये भोगना पड़ा। बेचारे चिंतित रहने लगे। अब अच्छे पड़ोसी थे तो पड़ोसी ने उखाड़ के छोड़ा। कैसे उखाड़ा कि आत्मदेव को इतना दुखी कर दिया कि आज आत्मदेव अपने घर से निकल पड़े। पत्नी से कहा अब संतान लेकर ही आएंगे, जब तक संतान नहीं होगी हम घर नहीं आएंगे। पत्नी ने कहा मैं आपको कहूंगी तो नहीं जाने को, पर अब आपने ऐसा विचार बना लिया है, सोच लिया है, तो जाइए, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। आखिर आपकी इतनी पूजा पाठ कब काम आएगी? क्या भगवान आपकी सुनते नहीं है? 2-4 और लगा दी। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में कोई भी बात होती है ना, उस बात के 3 पक्ष होते हैं। एक तो वो जो बात है, एक वो जो बात आपको किसी ने कही है, और तीसरी बात वो जो आपने सुनी है। तीनों में बहुत फर्क होता है। कहानी कुछ और होती है, 2 शब्द जुड़कर कहानी कुछ और बन जाती है, और जब तक वो कहानी आप तक पहुंचती है वो तिल का पहाड़ बन चुकी होती है। तो इसलिए आत्मदेव जी को वह बात और लग गई कि भगवान हमारी नहीं सुनते, चलो चलते हैं। निकल गए। जंगल में जाकर विचार किया कि आज इस देह को मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा। रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, अपनी आत्महत्या करने का प्रयास करने के लिए तैयार हुए। इतने में वहां से एक ऋषि मुनि निकल रहे थे। ये हमारा चेहरा होता है ना, ये हमारा आईना होता है। हम क्या है ये बता देता है। पढ़ने वाला हो तो पढ़ना आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं। कैसे कि अगर हम किसी के चेहरे से, हो सकता हो वो हंस रहा है, पर हम किसी का दुख ना पढ़ पाए, किसी व्यक्ति की जीवन की अच्छाइयों का ना पढ़ पाए। पढ़ाई तो एक शैक्षणिक मात्र की डिग्री है केवल, परंतु जो हमारी मुख्य डिग्री है वो हमारे संस्कार बतलाता है, वह हमारी परवरिश बतलाती है कि हमारी आखिर डिग्री क्या है, हमारे आचरण बतलाता है। तो संत ने देखा और कहा कथम रोदिशिम विप्रम तुम का ते चिंता बली यशी, कि अरे तुम विप्र लगते हो, देखने से ब्राह्मण बंधु लगते हो, जनेऊ धारण भी की हुई है। तुम का ते चिंता बली यशी, इतनी क्या चिंता तुम्हारे ऊपर हावी हो गई कि तुम मरने जा रहे हो। तुम मुझे त्वश्यम हम, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। सस्य दुखस्य कारकम। आत्मदेव उनके चरणों में गिरे हैं और रोने लग गए। कहा मुनिवर इतना करता हूं फिर भी मेरे साथ ये क्यों? मुझे संतान चाहिए, भगवान ने संतान नहीं दी मुझे। ऋषि ने कहा कि अरे मूर्ख हो तुम, संतान नहीं हुई, भगवान की कृपा हो गई तो उसकी कृपा है ही, और नहीं हुई तो बड़ी कृपा। कहा क्यों? कहा मान लो संतान हुई और थोड़े समय बाद उसका देहांत हो गया, तुम रोगे। हुई नहीं तो थोड़े और ज्यादा रो, परंतु हो गई। इन दोनों परिस्थितियों में कि हुई नहीं तो थोड़ा रोगे, और मतलब होकर थोड़े समय बाद गुजर गई तो तुम थोड़ा और रोगे, पर बाद में भूल जाओगे। पर संतान अगर होकर नालायक निकल गई तो तुम्हें पूरे जन्म, तुम्हारी 7 पीढ़ियों को वह रुला देगी। इसलिए बिना संतान के ठीक हो तुम। आत्मदेव ने कहा यही तो बुरी आदत है। आप संतों को कुछ कह क्या दें, आप ज्ञान बताने लगते हो अपना। मुझे ज्ञान नहीं, संतान चाहिए, वो भी पुत्र। ऋषि को दया आ गई, झोली में से फल निकाला और कहा ये लो अपनी पत्नी को खिला देना। नियम बता दिए कि ऐसे ऐसे पालन करना, निश्चित समय पर तुम्हारे संतान की रत्न की पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्ति होगी। काट आनंद एकदम खुश हो गए। आप दौड़े दौड़े घर आए। पत्नी बाहरी थी, कहा रे आ गई है तो। कहा देवी अब हमारी इच्छा पूरी होगी।
कहा कैसे? कि ये फल लाया हूं, ये नियम है, ऐसे ऐसे पालन करना है, तुम्हें ऐसे रहना है, ये खाना है, ऐसे वस्त्र पहनने हैं, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, सारे नियम बता दिए। पत्नी धुंधली देवी वो बेचारी सोचे मैं इतने नियम पालन करूंगी, ये खाऊंगी नहीं, वो खाऊंगी, ये नहीं खाना, यहां नहीं जाना, वहां मुझसे नहीं होगा। तो अपनी एक मित्र सहेली थी, बहन भी बताते हैं कहीं, उसे मित्र सहेली भी बतलाते हैं, उसका नाम था गंदली देवी। उसके पहले से ही 6-7 संतानें थी और एक और गर्भ में थी। तो धुंधली ने सोचा कि चलो हमसे तो इतना कष्ट होगा नहीं, तो इसे कह देते हैं। तो अपनी उस सहेली बहन से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे अब संतान होने वाली है तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी, तुम धन लेके वो संतान जो तुम्हारे हो वो मुझे दे देना, मैं तब तक नाटक करूंगी कि मेरे संतान होने वाले हैं। और देखते हैं ये संत की बात कितनी सच्ची होती है। तो फल को काट कर आधा, जो घर में गाय थी बांध उसे खिला दिया। समय बीता, उसको धन दे दिया और उससे संतान ले लिया, और इधर गाय के बछड़े ने जन्म लिया। पर गाय के जो बछड़ा हुआ है उसका शरीर जो था वो पूरा मनुष्यों की तरह था, केवल कर्ण कान जो थे वो गो के जैसे, गाय जैसे थे। आत्मदेव के सामने धुंधली देवी ने कई समय तक नाटक किया, फिर समय आने पर बतला दिया कि मेरे संतान रत्न हुआ है। बड़ी पंडित जी खुश हुए आनंद से। अब हमारे संस्कार धर्म में 16 संस्कार है, उनमें एक संस्कार है नामकरण। तो उस समय पर नामकरण के लिए अब बैठे हैं। आत्मदेव ने कहा भाई इसका शरीर जो है वो मनुष्य की तरह है, कान केवल गाय की तरह है, इसलिए इसका नाम होगा गो के समान करण, इसलिए इसका नाम गोकर्ण। और मेरा नाम है आत्मदेव, तो इसका नाम रखूंगा परमात्मा। बोलने लगे कि पत्नी बोल पड़ी, क्यों जी? 9 महीने गर्भ में रखा हमने, पीड़ा सहन की हमने, और नाम रखोगे आप? बिल्कुल नहीं, हम रखेंगे इसका नाम। मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथो गुण, जैसा नाम वैसे गुण। नाम रख दिए गए, धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण शुरू से ही पढ़ने में अच्छा था, विद्वान था, और इधर धुंधकारी एक संतान। तो जिस घर में माँ बाप के एक संतान हो उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिगड़ने के आसार ज्यादा रहते हैं। तो धुंधकारी तो महाखल बनता गया। गोकर्णो महाज्ञानी और धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो ज्ञानी बन गया, पढ़ने लिखे विद्वान। धुंधकारी धीरे धीरे गोले कंचे खेलने लगते हैं तो समझ जाओ शुरुआत हो गई। धीरे धीरे कंचे खेलने लगा, फिर ताश खेलने लगा, ताश में धीरे धीरे पैसे लगाने लगा, हारने लगा। माँ के पास आता माँ सोचती एक ही तो है, ले जा, सब तेरा ही है बेटा। इस व्रती ने बिगाड़ दिया। जब माँ बाप का अंकुश न हो तब संतान निरंकुश हो जाता, फिर उस पे किसी का अंश नहीं रहता। इसलिए माता पिता को अपनी संतान पर अंकुश रखना चाहिए, चाहे कैसे ही रखे, वरना जब वो निरंकुश हो जाएगी फिर आपके पास कुछ भी ना बचेगा, फिर आपके पास अंकुश लगाने का कोई साधन नहीं है उनका। क्योंकि जब मटकी को आकार दिया जाता है तब जिस ढाल में, जिस आकृति में आप उसे ढाल दोगे वो आकृति ले लेगी। बनने के बाद अगर उससे छेड़खानी करोगी तो वो फूट जाएगी।
और उसमें जो चीजें होगी वो बाहर निकल आएगी। तो धुंधकारी निरंकुश हो गया। धीरे धीरे मदिरापान, सुरापान, गलत चीजों का खाना, नाम भी नहीं लिया जाता, धीरे धीरे शुरू कर दिया। और यह प्रक्रम ऐसे आगे बढ़ा और वह इतना बिगड़ गया कि अब माता पिता की सुनता ही नहीं। धीरे धीरे चोरियां करने लगा। पिता आज घर में आए, देखे हैं मदिरा की जगह जगह पड़े हैं, टुकड़े पड़े हैं मांस के घर में। कहा, अरे तुमने ये क्या किया, मेरे मंदिर जैसे घर को नरक का अड्डा बना दिया। कहा, आप चुप रहिए, बोलिए मत। आत्मदेव को याद आया कि संत ने कहा कि अगर पुत्र कुपुत्र निकल गया तो जीवन भर रोना। आज आत्मदेव को उस बात का भान हुआ है, रोना आया है। रो रहे थे कि उस समय गोकर्ण जी वहां पर आए हुए थे। तो कहा, पिताजी आप अभी कुछ दिनों से चिंतित लग रहे हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? आत्मदेव सारी बात बतलाते हैं। कहा, अब क्या करूं? गोकर्ण ने कहा, पिताश्री पहले तो आपको संत ने मना ही किया था, फिर भी आप संत की बात की ऊपर से गए, यह आपकी गलती थी। तो कहा, बताओ मैं पुत्र क्या करूं? तो कहा, पिताजी मैं क्या करूं, मैं जो है ये व्यक्ति का नाश है। जो मैं करता है उसका नाश होता है, इसलिए मैं मत कीजिए, क्योंकि अपना कोई नहीं है यहाँ पे। केवल ये देह स्थितो मांस रुद्रे की ये शरीर जो है, ये जो देह है मांस रुधिर मज्जा रक्त का एक ढांचा है और कुछ नहीं। जिन्हें हम अपना कहते हैं, अगर हम अपने पुत्रों को अपना कहते हैं तो वो मरने के पश्चात संदेश क्यों नहीं लिखते? पिताजी मतलब हमारे माता पिता अगर मर गए तो वो अपने बच्चों को संदेश क्यों नहीं लिखते? हम ऊपर एकदम सही है, तुम अपना ध्यान रखना, ये कर लेना, वो कर लेना। या जब संतान घर पे आती है, जन्म लेती है, उससे पहले वो मैसेज क्यों नहीं करती कि हम आ रहे हैं इस समय पर? ये कान मेरे हैं, बहरे हो जाते हैं, मैं रोक क्यों नहीं सकता? ये आंखें मेरी है, अंधी हो जाएगी, मैं रोक क्यों नहीं पाऊंगा? ये बत्ती सी मेरी है, धीरे धीरे करके दांत टूट जाएंगे, मैं रोक क्यों नहीं सकता? ये त्वचा मेरी है, धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी, मैं रोक क्यों नहीं सकता? ये घुटने मेरे हैं, धीरे धीरे काम बंद कर देंगे, रोक मैं क्यों नहीं सकता? क्योंकि ये मेरे अपने है ही नहीं। केवल हम सोचते हैं कि हमारे हैं, परंतु वो हमारे नहीं। पिताजी जब ये बात बैठकर आप सोचोगे तो आपको एक ही जवाब आएगा कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा और अपना हुआ सवेरा है। यहां से चल और परमात्मा मैं बन जाए। तो कहा, मैं जंगल में जाकर भजन करूं। कहा, क्या होगा? मन के मारे बन गए बंत जी बस्ती मां, कि अगर मन में खटपट रही तो आप जंगल में जाकर भी शांति नहीं प्राप्त कर पाओगे। पहले मन के अंदर की खटपट तो मिटाओ। यह बाहरी आवरण बदलने से पिताजी कुछ नहीं है। यानी सुमिरण करना चाहिए भगवान का हर परिस्थिति में। तो आइए हम भी कुछ क्षण हमारे भगवान का, हमारे कृष्ण का सुमिरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हमारे भगवान, जो बड़े ही सुंदर रूप में विराजित रहते हैं। जय श्री कृष्ण। बड़ा ही सुंदर उपदेश गोकर्ण द्वारा अपने पिता को दिया गया कि आप इस विचार में न रहें कि यह मेरा है, यह मेरा है। अगर आप इस विचार में रहे तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा।
आत्मदेव को बात समझ आ गई। कहा, पिताजी आप जो कहते हो कि जंगल में जाकर भगवान मिल जाएगा, शेर का जन्म ही जंगल में होता है, उसे तो भगवान नहीं मिलते, उसके जीवन में भगवान क्यों नहीं आते? भगवान आपकी भक्ति, आपके कर्म से मिलता है, वह हमारे अंदर है। हमें आवश्यकता है उसे जानने की, पहचानने की, अपने अंदर झांकने की। हमारी आदत है हम बाहर झांक लेते हैं, अपने अंदर कभी नहीं झांक पाते कि हम खुद क्या है। व्यक्ति अपने किरदार पर डालकर पर्दा, हर कोई कह रहा है जमाना खराब है कि मैं क्या हूं वो कोई मतलब नहीं, जमाना खराब। अगर व्यक्ति अपने आप को बदलना शुरू कर दे, प्रत्येक इंसान, तो जमाने को भी बदलने में शायद समय ना लगे, पर यह हम नहीं कर पाते। हम प्रयास दूसरों को बदलने में करते हैं, जबकि प्रयास अपने आप को बदलने का होना चाहिए, जो हम कर नहीं पाते। हमारी परिस्थिति यह बन गई है कि हम चाहते तो हैं पर अपने आप में बदलाव ला नहीं पा रहे हैं। और जब व्यक्ति अपने आप में बदलाव लाएगा तो धीरे धीरे सब अपने आप बदलने लग जाए। हमें भरोसा पल भर का नहीं है कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, उससे मतलब नहीं। हम सिर्फ इतने में ही है, अपने में अपना ध्यान रखें, सब ठीक है। यह आगे दुख देगा, या तो परमात्मा से आस जोड़ लो ताकि किसी से जोड़ने की जरूरत ही ना पड़े पिताजी, परंतु पहले आपने पुत्र सुख चाहा, फिर इससे सुख चाहा, यह आपकी गलती थी। हमें दुखी कोई इंसान नहीं करता, हमें दुखी उस इंसान से की गई उम्मीदें करते हैं, उस इंसान पे किया गया भरोसा करता है, वह हमारे दुख का कारण बनती है। उसके प्रति की गई हमारी इच्छाएं हमारे दुख का कारण है, इंसान दुखी नहीं करता। इसलिए पिताजी आप प्रेम आनंद से भजन में लग जाएं और उस भगवान को एकाग्र में आप जाकर, आपकी इच्छा है तो चाहिए और भजन कीजिए, वह आपको अपने आप परमात्मा सेवा के साथ मिलेंगे और आपका कल्याण करेंगे। कहा ठीक है। आत्मदेव को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया और गोकर्ण जी भी चले जाते हैं। अब धुंधकारी सोचता है मैं हो गया, मेरा ही राज है, अब भला मुझे कोई क्या कहेगा, अब जो है हम ही हैं। माँ बेचारी कहेगी तो क्या कहे, माँ पैसा देना से मना करती तो धीरे धीरे चाबी छुड़वा कर ले जाने लगा, धक्का देकर चाबी लेकर भाग जाता। माँ भी बहुत परेशान हो गई। आज रात को माँ उठकर गई और घर के में जो कुआं था उसमें कूदकर अपनी इह लीला को समाप्त कर। धुंधकारी ने सोचा अच्छा हो, दोनों ही कहते थे, अब दोनों ही चले गए। घर में 5 वेश्याएं पाल ली, 5 वेश्याओं को घर में पाल लिया है। काम क्रोध मद मोह और लोभ का यह वेश्याएं रूप है। उनको अपने साथ रखता, क्यों घर में कोई और है नहीं, पर अब उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन चाहिए तो धन लाए कहां से, धन कहां मिले, तो डाके डालने लगा, बड़े बड़े डाके, डाकू बन गया, मुंह पे काली पट्टी बांध के निकलता, पकड़ा भी गया कई बार। अब वैश्याओं ने सोचा कि अगर राजा ने इस बार इसे पुनः पकड़ा और कहा तुम चोरी करते किसके लिए हो, तो ये कहीं हमारा नाम ना ले दे, और अगर हमारा नाम आ गया तो फिर क्या होगा,
हम तो जीते थे फिर मर जाएंगे, राजा हमें काल कोठड़ी में डाल देगा, इससे अच्छा हम इसी को मार देंगे। और उन्होंने क्या किया कि जब धुंधकारी सो रहा था तो सोते हुए धुंधकारी के मुंह में कोयले डाल और मुंह पे रख दिया तकिया। सोते हुए धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और जो ऐसे मरा है भला उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? धुंधकारी प्रेत योनि में गई। उसकी सूचना मिली कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी, उन्होंने उसके नाम का गया में श्राद्ध कर दिया। मृत्यु हो गई तो जो भी कर्म होता है बाद का वो सब किया है। कुछ समय पश्चात आज गोकर्ण जी अपने गांव लौटे। रात्रि का समय था तो सोचा किसी को भला क्यों जगाएं, तो रात में ही पूजा करने बैठे। क्यों? क्योंकि या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति सैमी। साधु पुरुष दुनिया जब सोती है तब जागता है। पूजा पाठ करने बैठे ही थे कि जैसे ही ध्यान लगाए कहीं आग जल जाए, कहीं जल की आवाज आए, कहीं भैंस बोले, कहीं कोई दूसरा जीव बोले। गोकर्ण जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, ये ऐसे बार बार क्या हो रहा है, विचार कर रहे थे। और हाथ में जल लिया, अपने कमंडलू से निकाल कर छींटे दिए हैं। कहा कौन हो? इतने में एक परछाई हाथ जोड़कर खड़ी हो। अहम भ्राता त्वदयो अस्मि धुंधकारी तिनान्मता स्वकीय दोषेण पापे। कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, स्व की अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के कारण भ्राताश्री मैं इस प्रेत अवस्था में पड़ा, मुझे बहुत परेशान करते हैं। कहा अरे राम राम, तुम प्रेत बन गए, तुम्हारे नाम का मैंने श्राद्ध भी कर दिया, तुम्हारे नाम के गया में मैंने पिंडदान जो भी कर्म होते वो सब कर दिए, और तुम अभी प्रेत बने हुए हो। धुंधकारी ने कहा कि मेरे लिए ऐसे कोई कर्म कर लो, मैंने जितने बुरे कर्म किए हैं उनका हल नहीं हो सकता, मुझे मुक्ति कैसे भी करके भैया दिलाइए। यहाँ की आत्माएं जो है बाकी की मुझे बड़ा परेशान करती है। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि हाँ, कल मैं इसका उपाय खोजता हूं। अगले दिवस गोकर्ण जी उसका उपाय खोजने लगे। कैसे? सुबह उठते ही भुवन भास्कर सूर्य भगवान को अर्घ दिया और उनसे इसका उपचार हल पूछा है। सूर्य भगवान ने कहा है कि गोकर्ण, तुम इसके लिए सुंदर सा सत्कर्म रूपी श्रीमद् भागवत का सुंदर कार्यक्रम रखो, समय के साथ ही निश्चिततः इसका कल्याण हो। अब जगह ढूंढने लगे तो अपने ही घर से थोड़ी दूर पीछे स्थान पर एक बांस का बगीचा था, वहां पर भागवत जी का आयोजन रखा गया।